तक मेरा ज्ञान है। एक मुहावरा है, धरती ये धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये मुहावरा गलत है। तमाम शिक्षकों के सामने मैं कहता हूं, ये मुहावरा दरअसल ये है कि धोबी का कुत्का होता है जिस पर धोबी लोग पोखर में लकड़ी रखते हैं, उस पर पीटते हैं और लकड़ी से ही पीटते हैं। उस लकड़ी को कुत्का कहा जाता था उस जमाने में। तो उस कुत्का को वो रोज लाना और रोज घर ले जाना एक बोझ समझते थे कि भैया, इसलिए क्या करते थे, पोखर पर छोड़ते तो दूसरे धोबी चुरा लेते, इसलिए उस कुत्का को दूसरे खेत में रख देते थे। अगर फिर आते थे, कुत्का लाते थे, उस पर कपड़े पीटते थे। लोगों ने घिसते घिसते उस कुत्का को कुत्ता कर दिया और लोग कहने लगे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। भैया, दिमाग में ये बात अट नहीं रही थी। दूसरा मुहावरा सुनिए आप विद्वान लोगों के सामने, अक्ल बड़ी की भैंस। हम लोग सब सुनते हैं, हाथ उठाइए, सब सुनते हैं अक्ल बड़ी की भैंस। ये गलत है। ये भैंस का अक्ल से क्या ताल्लुक? अक्ल बड़ी की वयस, वयस संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है उम्र। कि अक्ल बड़ी होती है कि उम्र के से लोग बड़े होते हैं। तो ये अक्ल बड़ी या बयस, ये अक्ल बड़ी या बयस कहते भैंस हो गया। इस लोग कहने लगे अक्ल बड़ी की भैंस। आप सही मुहावरा पढ़ाएं, अक्ल बड़ी की बात। तीसरा और अंतिम मुहावरा लोग बराबर कहते हैं, इसमें जातीय बहुत ही अपमान होता है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भैया, ये सब मुहावरा नहीं है। कुछ षड्यंत्रकारों ने ऐसा समाज में विस्फोट करने के लिए बोल दिया कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तेली उली नहीं है। दरअसल बात उस जमाने की है कि राजा भोज बहुत बड़े राजा थे। उनके जमाने में उनके राज्य पर 2-3 बार आक्रमण किसने किया? तो गांगेय देव और जयदेव तेलंग राजा, 2 राजा आपस में मिलकर षड्यंत्र करते थे। गांगेय देव और जयदेव तेलंग तो जो बार आते थे, चढ़ाई करते थे, राजा भोज परास्त करते थे। तब लोग कहते थे कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय देव और तेलंग। तो गांगेय देव और तेलंग जो कहते थे, उसी गांगेय को गंगू कर दिया और तेलंग को तेली कर दिया। और हमारे बीच में ये अपमान का सूचक है। ये 3 मुहावरे जो आप लोगों से मैंने शेयर किया, अगर अच्छे लगे हो विद्वान लोगों के सामने, मैं तालियां बजाकर कहता हूं ये मैसेज पहुंचाए कि ये गंगू तेली नहीं है वो।